नमस्कार। आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो अभी सिवान, हुसैनगंज और हसनपुरा 3 प्रखंडों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और तीनों जगह के जो नतीजे आए हैं उसको देखने के बाद यही अनुमान लगाया जा रहा है कि पूरे बिहार में कहीं ना कहीं एक बदलाव की लहर चल रही है। लेकिन उसी बदलाव के लहर में कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपना सीट बचाने में सक्षम हैं, क्योंकि वो विकास किए हैं। विकास के नाम पे जनता उनको वोट कर रही है और उनको चुनाव जिता भी रही है। तो अभी हम मौजूद हैं आंध्र प्रखंड में और आंध्र प्रखंड में भी जो 2 जिला परिषद क्षेत्र हैं, 9 और 10। तो खासकर अभी मौजूद है जिला परिषद क्षेत्र संख्या 10 में। और 10 का जो इतिहास है वो आपको भी पता है कि 10 साल तक यहाँ के जो जिला परिषद रह चुके हैं योगेंद्र यादव जी, और इस बार चुनाव इनकी पत्नी लड़ रही है मंजू देवी, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 10 से। और 10 साल तक लोगों की आवाज़ उठाए हैं, गरीबों की सहायता किए हैं, गरीबों की हक की लड़ाई लड़ चुके हैं। और इस बार ये जिम्मेवारी ली है मंजू देवी, अपनी जिम्मेवारी मंजू देवी के कंधों पर रखे हैं। और महिला है, महिला के बीच आ रही है, महिलाओं से जनसंपर्क कर रही है और महिला की क्या समस्या है उसको देखते हुए यहाँ से मंजू देवी चुनाव लड़ रही है। हालांकि सरकार बहुत सारी योजनाएं महिलाओं को लेकर चला रही है, जैसे महिला सशक्तिकरण हो गया, बाल विवाह हो गया, महिला शक्ति हो गया। इसके लेके महिला को सोच को आगे बढ़ाने के लिए ये महिला को सीट दिए हैं अपनी पत्नी मंजू देवी को, क्योंकि मंजू देवी आए फील्ड में महिलाओं की क्या समस्या उसको जान के ये महिला की समस्या का समाधान करे। और पुरुषों के लिए तो 10 साल से ये कार्य कर ही रहे हैं। तो आइए इनसे मिलवाते हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। हमारे तरफ से भी आपके चैनल को धन्यवाद है और 10 नंबर क्षेत्र के जनता को भी हमारे तरफ से प्रणाम है, नमस्कार है, आदाब है। 10 साल तक आप लोगों की सेवा कर चुके हैं, गरीबों और दलितों की आवाज़ को आपने ऊपर तक उठाने का काम किए हैं अपने क्षेत्र में। तो क्या इस बार चुनाव आप नहीं लड़ के आपकी पत्नी लड़ रही है, क्या रीज़न है? मामला है कि जो महिलाओं की समस्या है, बड़ी आबादी महिलाओं की है और ये कोई समस्या नहीं है। मंजू देवी चुनाव मैदान में है। मंजू देवी का चुनाव चिन्ह है मक्का के बाल छाप और मंजू देवी चुनाव मैदान में आई है। चूँकि महिलाओं की जो समस्या है, महिलाओं की जो हालात है, महिलाओं की समस्या पर मंजू देवी इस बार जिला परिषद में जाएगी तो महिलाओं की समस्याओं को, एक एक समस्याओं को जिला परिषद में उठाएगी। इसलिए कोई ऐसा बात नहीं है। महिला है मंजू देवी, महिला को इस बार 10 नंबर क्षेत्र की जनता ने पुकार की है कि मंजू देवी अब की बार मक्का के बाल छाप, अब की बार, इसलिए मंजू देवी को इस बार 10 नंबर क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया गया है। तो आप 10 साल तक यहाँ के जिला परिषद रह चुके हैं, हर एक जनता से आप वाकिफ़ हैं, भली भांति जनता भी आपको जानती है। कहीं इस बार कोई बड़ा सोच नहीं ना है, जैसे हो सकता है कहीं अध्यक्ष बनने का? मंजू देवी को लाने के पीछे क्या रीज़न है? कहने का मतलब है कि जो आप समझ रहे हैं, जनता है और जनता ने ही यहाँ तक पहुँचाई है। अगर जनता का ये सोच होगा तो सोचा जा सकता है। इसलिए चूँकि हम लोग यहाँ गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, हम लोग राशन की लड़ाई लड़ते हैं, हम लोग राशन कार्ड बनवाने का लड़ाई लड़ते हैं, हम लोग गरीबों पर अत्याचार होता है तो इसके खिलाफ़ लड़ते हैं। ये काम हम लोग करते हैं। अभी भी हम लोग चुनाव मैदान में हैं, लेकिन पूरे क्षेत्र में आज जो हालात है अस्पताल का, हम लोग मांग कर रहे हैं कि कोरोना महामारी में अस्पताल खुला हुआ था, लेकिन हर पंचायत में जो कागज़ में अस्पताल चल रहा है, हम लोग मांग कर रहे हैं कि धरातल पर सरकार। पंचायती राज चुनाव जब से शुरू हुआ है, अभी देखे होंगे 3 जगह जो चुनाव हुए हैं 3 प्रखंडों में, और जहाँ के वहाँ के जो रिजल्ट आए हैं, करीब 6 जिला परिषद का चुनाव हो चुका है अभी तक, और 6 में शायद एक संगीता यादव है जो अपना सीट बचाने में सक्षम रही है, और 5 जगह शायद बदलाव हो चुके हैं। तो क्या लग रहा है कि आंध्र प्रखंड का जब चुनाव होगा तो यहाँ भी 2 जिला परिषद क्षेत्र है, तो क्या जनता इस बार जो आपके कार्य किए हैं 10 साल तक उसको देखते हुए वोट करेगी कि या बदलाव के लहर पे वोट करेगी? ऐसे देखिए, दोनों क्षेत्र के जनता ने तय कर लिया है कि यहाँ जो जिला पार्षद हैं ईमानदारी से जनता के सुख दुख में रहते हैं, हर ज़रूरत में रहते हैं। इसलिए दोनों क्षेत्र इस बार जो पूर्व से हैं शीतल पासवान जी, वो भी चुनाव जीतेंगे। और यहाँ 10 नंबर क्षेत्र से मंजू देवी के तो लहर चल रहा है। जनता एक स्वर में सभी पंचायत में कह रही है
कि मंजू देवी को इस बार भारी मतों से हम लोग जिला परिषद में भेजेंगे। चूँकि आप जो नाम ले रहे थे कि एक व्यक्ति ने अपना सीट बचाया है, और इस क्षेत्र में हम लोग लगातार जनता के कंधा से कंधा मिलाकर चले हैं, इसलिए जनता ये लहर चला रही है। यहाँ भी मक्का के बाल छाप चुनाव है, और सिवान में पहली पुनिया मक्का के बाल का हुआ है, इसलिए 10 नंबर क्षेत्र से भी मक्का के बाल जीत कर जाएगा। कहीं यही दोनों मक्का के बाल ऐसा नहीं होगा अध्यक्ष के लिए भी मैदान में दिखाई दें? ये हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। चुनाव जो जीतेगा और लक्ष्य रखता है कि हम लोग जरूर करेंगे। एक चीज है, जिंदाबाद 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 मंजू देवी जिंदाबाद 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 लड़ने वाले ताकत है, इसलिए जनता बोल रही है कि हम लोग इस बार 10 नंबर क्षेत्र से ये प्रत्याशी मंजू देवी है। नीचे जनता महागठबंधन बना लिया है, और महागठबंधन के तमाम लोगों ने एक स्वर में संकल्प लिया है कि इस बार मक्का के बाल छाप पर बटन दबाएंगे और बता देंगे कि 10 नंबर में भी महागठबंधन है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता है। ये हकीकत बात है कि जो आप बोल रहे हैं छिपाने वाला, तो जैसे चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता लागू किया गया, वैसे जो बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके गाड़ियों में जो सिंबल लगे थे, जो झंडे लगे थे, झंडे उतर गए, और जो प्लेट होता उस प्लेट को ढक दिया गया। लेकिन आपकी पार्टी के, लेकिन आपके जो भी नेता लोग थे उनको कोई असर पड़ने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं रीजन वही हो सकता है जो घस मोट हुआ है पंचायत में, चाहे पार्टी जो की है सरकार बिहार में, कहीं कहीं वही रीजन हो सकता है। ये सच्चाई है कि लोगों ने आज भेष बदल करके गरीबों को बहलाने और फुसलाने के लिए अपना बॉर्डर, अपना आपके चुनाव चिन्ह या आपके वो जो बोर्ड रहता है ढक करके आ रहे हैं। चूँकि जनता जान रही है कि हम ही लोग हैं जो राशन के सवाल पर हर गरीबों के लड़के दिलवाते हैं। राशन कार्ड ब्लॉक में हम लोग संघर्ष करके बनवाते हैं। इंदिरा आवास में रिश्वतखोरी के खिलाफ हम ही लोग लड़ते हैं। दाखिल खारिज के खिलाफ जो रिश्वत लिया जाता है हम ही लोग लड़ते हैं। ये तमाम भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग लड़ते हैं। इसलिए आज जनता हम लोग को आज एक स्वर में जिताने के लिए गांव गांव नारा लगा रही है। गांव गांव जनता घूम रही है, महिला सैकड़ों संख्या में घूम रही है कि हमारे मान सम्मान, हमारे इज्जत आबरू की लड़ाई यही लोग हैं जो कि रातों दिन लड़ते हैं, इसलिए ये लोग छुपा रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि 10 प्रत्याशी हैं, 10 प्रत्याशी में से कोई है जिससे आपकी लड़ाई हो रही हो, कोई टक्कर का है? 9 प्रत्याशी है, 9 प्रत्याशी है, और 9 प्रत्याशी में लड़ाई तो कहीं नहीं है। इसलिए जनता विकल्प ले लिया है कि लड़ाई की कोई बात नहीं है। जो जनता के हर सवाल पर संघर्ष करते हैं, जनता के लिए रात दिन अपना समय देते हैं, इसलिए जनता उनको जिला परिषद इस बार मंजू देवी को मक्का के बाल छाप पर भारी मतों से जिताएगी, और लड़ाई किसी से नहीं है। पूरा क्षेत्र में हल्ला है कि मंजू देवी चुनाव जीत रही है। तो क्या जितना प्यार मान सम्मान जनता आपको दी थी, योगेंद्र यादव को जनता जितना प्यार मान सम्मान दी थी, क्या वही प्यार मान सम्मान मंजू देवी को मिलेगा इस क्षेत्र से? जनता तो प्यार दुलार दे रही है। चूँकि मंजू देवी जिस टोले में वोट मांगने जा रही है, महिला सैकड़ों निकल जा रही है घर से, और उतना ही आदर है, उतना ही प्यार दुलार है मंजू देवी को भी। और मंजू देवी जैसे हम जनता को प्यार दुलार आदर करते थे, वैसा ही मंजू देवी जनता को आदर और प्यार दुलार करेगी, ये हमको भरोसा है। तो एक चीज़ है, समस्या पे बात करें हम तो, जैसा कि आप 10 साल तक रह चुके हैं जिला परिषद, लेकिन महिला को अब चुनाव में आप लाए हैं क्योंकि महिला के समस्या के लिए। महिलाओं की जो सबसे बड़ी समस्या आपके क्षेत्र में शौचालय, क्योंकि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, हम लोग जिस रास्ते से आ रहे हैं सारे रास्ते की स्थिति बदतर हो चुकी है। तो क्या ये महिलाओं की जो समस्या है मंजू देवी इसको सुलझा पाएगी? ऐसे हम लोग लगातार जिला परिषद में सवाल उठाते थे कि सरकार जो 12,000 शौचालय दे रही है बनाने के लिए, ये गरीबों के साथ धोखा है, ये मजदूरों के साथ धोखा है। सरकार 12,000 ना दे करके हम लोग लगातार क्वेश्चन करते थे कि सरकार 50,000 रुपया दे,
मिनिमम 50,000 रुपया दे शौचालय बनाने के लिए और तमाम गरीब शौचालय बना लेंगे। लेकिन ये सरकार गरीबों के साथ अनदेखी कर रही है, गरीबों के साथ धोखा कर रही है। लेकिन हम यहाँ जिला पार्षद थे 10 नंबर में, तो 9 शौचालय सामूहिक शौचालय पास करवाए थे, जबकि ये सरकार गरीबों के टोला में ज़मीन नहीं दिया, जिसके चलते 50% शौचालय सरकार की लापरवाही से नहीं बना। लेकिन इस बार तमाम गरीबों के टोला में हम लोग लड़ाई लड़ करके, संघर्ष कर करके, सरकार से ज़मीन ले करके और गांव-गांव में शौचालय बनाने का काम करेंगे। तो एक चीज़ है, इस बार का पंचायती राज चुनाव में देखा जा रहा है कि धन बल का भी यूज किया जा रहा है। इस बार के चुनाव में खासकर बहुत सारे धनवान लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि धन बल के सामने विकास टिक पाएगा? कहने का मतलब है कि जनता ने तो 10 नंबर में धन बल को नकार दिया है। जनता ने एक स्वर में धन बल को नकार दिया है कि विकास रहेगा। और जो जनता के बीच रहने वाले प्रतिनिधि है, जो रोड एक्सीडेंट में रोड जाम करके 4,20,000 दिलवा देते हैं, पानी में जनता डूब के मर जाती है, उनको हम लोग अफसर को घेर करके 4,20,000 मुआवजा दिलवा देते हैं। बिजली करंट से मरने पर हम लोग हाथों हाथ 4,20,000 रुपया दिलवा देते हैं। इसलिए इस बार जनता कह रही है कि जो जनता के कार्य किया है, जो जनता के साथ मिल के चला है, इस बार धन बल नहीं चलेगा। इस बार जनता के काम करने वाला का जीत होगा 10 नंबर में। तो एक चीज़ और देखा जाता है, आपके पास हमसे ज़्यादा कहीं ना कहीं राजनीति अनुभव आपके पास है। आप इसको अनुभव किए होंगे पंचायती राज चुनाव में। लास्ट का जो 2 दिन होता है ना, लास्ट का जो 2 रात होती है, क़यामत की रात मानी जाती है, क्योंकि उसी 2 रात में राजनीति कब करवट ले लेती है किसी को पता नहीं चलता है। क्योंकि आज भी समाज में 10% लोग ऐसे हैं जो लालच में आके गलत कैंडिडेट को वोट करते हैं। तो कुछ प्रत्याशी ऐसे होते हैं, उसी 10% वोट को 2 रात में टारगेट करते हैं और लालच दे के वो वोट को अपने पाले में कर लेते हैं। उसी में जनता फंस जाती है और गलत कैंडिडेट को वोट कर देती है। तो उसके लेकर क्या अपील कीजिएगा अपने क्षेत्र की जनता से? ऐसे हम लोग जनता से लगातार अपील करते हैं। जनता भी इस क्षेत्र के बहुत सजग है, इस क्षेत्र के जनता ईमानदार है। कभी किसी तरह का जनता हमारे लुभावना में नहीं पड़ी है। जो लुभावना देने आते हैं वही खुद लौट जाते हैं, वापस हो जाते हैं। जनता हमारे 10 नंबर के ऐसे काम नहीं करती है, इसलिए कि जनता देखी है लुभावना को, जनता देखी है लालच देने वालों को कि 24 तक चुनाव है, उसके बाद क्षेत्र में दिखाई कोई नहीं देखा। कोई अगर देने वाला है तो ये 10 नंबर क्षेत्र में हम लोग हैं कि जो जनता के रात में भी ज़रूरत पड़ता है तो आते हैं, दिन में भी ज़रूरत पड़ता है तो आते हैं, 24 घंटा जनता के ज़रूरत में रहते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में लालच लुभावना को जनता ने नकार दिया है, कभी स्वीकार नहीं किया है। तो अंत में हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील कीजिएगा? जो चुनाव चिन्ह मिला है मक्का छाप, जो किसानी का निशानी है, उसको लेकर क्या अपील कीजिएगा? हम जनता से यही अपील कर रहे हैं कि 24 तारीख को जनता मक्का छाप पर बटन दबाएगी और भारी मतों से मंजू देवी को जिताएगी और जितना उनका ज़रूरत के काम होगा मंजू देवी इस बार निभाएगी। तो जैसा कि हमारे साथ मौजूद है अभी आंध्र प्रखंड जो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 10 के 10 साल तक यहाँ के जिला परिषद रह चुके हैं योगेंद्र यादव जी। हालांकि इस बार चुनावी फील्ड में इनकी धर्मपत्नी मंजू देवी है और वो महिलाओं की आवाज़ को उठाने का काम कर रही है। डोर टू डोर जाकर महिलाओं की हक को बता रही है, महिलाओं को सोच से जोड़ रही है अपने सोच को। और इनका कहना है कि 10 साल तक तो हम तो फील्ड में काम किए, गरीबों की आवाज़ को उठाएँ, पुरुषों की आवाज़ को उठाएँ, लेकिन इस बार मैं मंजू देवी को सिर्फ इसलिए लाया हूं कि मंजू देवी हर महिला के पास जाके जाने कि महिला की समस्या क्या है और महिला की समस्या पर विचार किया जाए और कार्य किया जाए। तो इनका चुनाव चिन्ह है मक्का छाप, जो क्रमांक संख्या 5 पे मौजूद है ईवीएम के। तो आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर। इस क्षेत्र का हर एक अपडेट अपने चैनल के माध्यम से हम पहुंचाते रहेंगे और 26 तारीख के दिन सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखिएगा कि जिला परिषद क्षेत्र संख्या 10 से जनता किसे चुनती है। तब तक के लिए धन्यवाद।